देखो वक्त खराब हो, अशोक जी आप पुराने आदमी जानते हो, वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता। विवेक जी गलत तो नहीं कह रहा है? एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, अभी तो हाइपोथेटिकल है, जब तक घट ना जाए। मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे, और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहां दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो। क्या हम अपने यहां कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां? है? अरे कुछ तो दिमाग लगा लो भैया, कि सावन में भौरे हो गए हो सब। ऐसा कभी नहीं हुआ। और विवेक जी पुराने आदमी होके भी स्मरण नहीं रखते कुछ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया हो ऑफिशियली, लिखित पढ़त में, कभी नहीं हुआ। समझ ही नहीं, अपने धुन में चले जा रहे हैं। बोले ठीक है मौज लो, या तो फिर ये सब कांग्रेसियों ने भी तय कर लिया कि भाई डुबो लो। कितना डुबोगे राहुल जी? डुबो ही लो एक बार, तुम मन से डूबे तो हैं। जैसे 20 दिन भूखे रहे वैसे 22 दिन, अब क्या करना है? या तो कांग्रेस उस भाव में आ गई है, तुम कह रहे राहुल जी जो करें सो ठीक है। ये बड़ा खतरा हो जाएगा कि मान लो प्रत्यार्पण संधि है इटली के साथ और एक्सट्रेडिशन की मांग हो जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सबको देखिए समझिए। अनंत अमित जी, एक देश के राजनीतिक परिस्थितियों की ठीक ठाक समीक्षा करने वाले विद्वान व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाजपा को बिना नागा किए हर हफ्ता राहुल जी के यहाँ कम से कम 11 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाते रहना चाहिए, आभार के कार्ड के साथ, थैंक यू कार्ड के साथ। राहुल जी हैं तो भाजपा के माथे से कोई माई का लाल राजयोग नहीं पहुंच सकता। चाहे भाजपा कुछ भी करे, चाहे मोहन यादव कोई सीएम बना दे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या सम्राट चौधरी से भी सत्ता नहीं जानी, ये जान लीजिए। भजन लाल भी चल दौड़ने लगेंगे, बस राहुल जी सुरक्षित रहें, राहुल जी बने रहें। अनंतम जी, इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि राहुल जी बने रहे सुरक्षित, भाजपा को विपक्ष में बैठने की स्थिति नहीं आएगी। अनंत जी। भैया जी, सर्वप्रथम वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूरा देश भैया जी कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और हम उसके पूर्व संध्या पे चर्चा कर रहे हैं इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी, इस देश के राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी के कल के कृत्य के ऊपर। कल श्रीमंत राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से रचनात्मक कांग्रेस के मंच पर जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी करने का प्रयास किया, और दो मम्मा बॉयज के तरफ से, और दोनों लोग जिस तरीके से कॉमेडी कर रहे थे और कॉमेडी में भी फेल हो गए वो दोनों लोग। और जिस तरीके से कल पूरे देश के लोगों ने देखा, 150 करोड़ की आबादी का देश है हमारा भारत, और इस देश में लोकतंत्री परंपरा को जिस तरीके से तार तार करने का कल प्रयास राहुल गांधी जी ने किया, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अपने लोकतंत्र में, अपने समाज में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं। देखिए कॉमेडी में फेल हो गया, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। 156 करोड़ लोगों के जी आपने सपनों से खिलवाड़ किया। आप देश चलाने में फेल हुए, वो तो कॉमेडी में फेल हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता किसी राहुल गांधी जी को। आप तो देश चलाने में छात्रों को क्या कर दिया आपने, किसानों को क्या कर दिया आपने, महिलाओं को क्या कर दिया आपने, सैनिकों का क्या कर दिया आपने, बताइए। आप देश चलाने में फेल हो गए, कॉमेडी चलाने की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप देश बड़ा है, कॉमेडी बड़ी बताइए। राहुल गांधी जी को अपने दिमाग का इलाज भी करा लेना चाहिए। दलीलें देना बंद करिए। अरे अपनी बताइए अपनी कि आप देश चलाने में नाकाम रहे, आज हम बेरोजगारी में कहाँ पहुंच गए, आज हमारा अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई, ये बताइए। आज जीडीपी कितने लोगों से चल रही है बताइए। अच्छा अमित जी आप ये बताइए, आज जीडीपी कितने लोगों से चल रही है बताइए, ये बताइए आप। जीडीपी कितने लोगों से चल रही है,
मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जीडीपी आ गई है। आम आदमी 5 किलो राशन पे आपने छोड़ दिया। ये देश चलाने में आप खेल रहे हैं, कॉमेडी को मत जोड़िए। ये आज असलियत बताइए कि आप देश चलाने में खेल रहे हैं, वो कॉमेडी करने में फेल हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप देश चलाने में फेल हो गए हैं, इसको स्वीकारिए मिट्टी, ये स्वीकारना पड़ेगा। आप हर मोर्चे पे फेल रहे हैं, आज वो फेल इतिहास में लिखा जाएगा। ये 12 साल में देश 20 साल पीछे कर दिया आपने, 20 साल देश पीछे हो गया। जो आज अमित जी आपको मालूम है, आज पैदा होने वाला जो आपका बच्चा होगा 4 लाख कर्जा लिए पैदा हो रहा है, 4 लाख कर्जा लिए, आपको मालूम है? आप जिनसे गाना गा रहे हैं उन्होंने आपके बच्चे को 4 लाख का कर्जदार बना दिया। आपका पोता होगा, आपका पोता 4 लाख का कर्जदार पैदा होगा, जिनके आप गाना गा रहे हैं, चप्पा उतारिए और देखिए देश को आप पहुंचा दिया। इसी देश में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कर्जा था, कितना कर्जा कर दिया, ये देखिए आप खड़ा कर दिया चाइना के साथ दिखाने के लिए। जिनको जनता ने बागडोर सौंपी है, आप ये सोचिए आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म करी जा रही हैं, आप ही देखिए पहले आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। आपने तो अपनी जीवन साथ लिया आपने भक्ति करके, लेकिन आपके बच्चे का, आपके भतीजे का, आपके नाती का, आपके पोते का, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, वो देखिए। ये अंधभक्ति छोड़ के आप देखिए उनके लिए कमेटी से नहीं काम चलता है। आप देश को आप फेल कर रहे हैं। अब भी राहुल गांधी जो है इनको चैन से नहीं सोने देंगे, क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के साथ कर रहे हैं, किसानों के साथ कर रहे हैं, इनमें सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। आज तक देश भूल देखे खुड़ी नहीं। आप बताइए इन्होंने सैनिकों की खिलाफी की, इन्होंने जान लेने के बाद भी किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं करी, यूरिया के दाम बढ़ा दिए और बोरी की वजन भी कम कर दिया। बताइए आप बताइए, दोनों तरफ से ये जेब काटने वाले लोग हैं। दाम भी बढ़ा यूरिया के, 5 किलो यूरिया भी कम कर दी। इसमें अखबार में कभी आपने चैनल बताया कि हमने दाम भी बढ़ाया और हमारी सरकार ने किया है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अभी दोनों अनंत जी को भी, विवेक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। विवेक जी ने एक बात कही कि प्रति व्यक्ति कर्जा इस वक्त बढ़ गया। विवेक जी अपने स्मरण शक्ति पर जोर डाल के जरा बताइए, जवाहरलाल जी ने जो शपथ ली थी तब से लेके आज तक कोई दौर ऐसा रहा कि जब भारत में जो जन्मा उसके सिर पर कर्जा नहीं रहा? आप नहीं बता पाएंगे ना। अब कहाँ उंगली उठा रहे महाराज, आप की हिम्मत को मैं दाद देता हूं। बिल्कुल गलत बात पर भी बिल्कुल मुस्कुरा के बोले हाँ जी झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे महाराज, हम आपकी जगह होते हम तो मुंह ढक लेते कि क्या बोले। हमने 70 के दशक नहीं देखा भारत का कितना संपन्न था, हमने भी देखा ना महाराज। और एक चीज कह दूं, रुक जा भैया, विवेक जी रुक जाओ यार, एक चीज बता दूं, हालांकि उस विषय से आज का मतलब नहीं, लेकिन वो सबके लाभ का विषय है। अशोक जी, आप लोग भी कभी कांग्रेस के खिलाफ कभी भी खड़े हो सकते हो। अखिलेश जी के भी मूड का भरोसा नहीं, 1 मिनट में वो कहते थे ये चोर पार्टी है, तो कर सकते हैं, तो उसके तब काम आएगा। मैं एक ऐसा आइटम बता रहा हूं, सब जगह आपने सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ता को, मंत्री को, महामंत्री को, सबको एक ये कहते सुना होगा अनंत काल से कि जवाहरलाल जी के समय भारत जो था, जवाहरलाल जी को मिला उसमें सुई नहीं बनती थी। अशोक जी हाँ बोलो, ऐसा सुना ना? ऐसा सुना? अब हाँ ना तो बोलो महाराज, सिर तो हिलाओगे। हाँ सुना? अरे रुक जाओ, और नहीं सुना होगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा इसे कि जवाहरलाल जी से तुलना ना करो, सुई नहीं बनती थी। वो पंडित जी थे जिन्होंने, पंडित जी का सम्मान करते हुए एक बात बताता हूं, रोहित जी सुन लीजिए, ये बात गूगल में नहीं मिलेगी। क्या नेहरू जी मेरे ख्याल से तब बालक भी नहीं होंगे, जन्मे भी नहीं होंगे। क्या मोतीलाल जी बहुत छोटे होंगे, टीनेज में, जब काली माटी जानते हैं? नहीं जानते होंगे आप लोग। जो आज जमशेदपुर है उसको काली माटी कहते थे तब अंग्रेजों के टाइम में। तब वहां स्टील बनाने का कारखाना लगा था। बोलो जय श्री राम। वो कौन झूठे लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि यहां सुई नहीं बनती थी? 2 घंटा मारो पहले उनके, झूठा कहीं। तब नेहरू जी तो जन्मे नहीं थे यार तब। आपने मार वीडियो बना के चरस बो दिया पूरी दुनिया में है। बोले नेहरू जी ने सुई बनाना शुरू किया। अरे चाचा,
भारत में बंदरगाह थे, पोर्ट, नेहरू जी के जन्म से पहले। भारत में यूनिवर्सिटी थी नेहरू जी के जन्म से पहले। भारत में मेडिकल के बड़े हॉस्पिटल थे नेहरू जी के जन्म से पहले। ये कौन झूठे लोग हैं जो ये प्रचार करते हैं कि भारत पैदा ही तब हुआ जब पहले नेहरू जी ने शपथ ली, उसके बाद भारत का जन्म हुआ? ये कौन झूठे लोग हैं? विवेक जी को सोचना चाहिए। जो देश 42-45% विश्व व्यापार में हिस्सा रखता हो, उसको आप बता रहे हो कि जवाहरलाल जी के साथ पैदा हुआ। अमित को याद होगा, इसमें इनको पता होगा, उस इलाके से वाबस्ता है। होमी जहांगीर कौन थे? यूरोप के लोग आए थे वो प्लांट वहां स्थापित करने। भारत इतना समृद्ध और संपन्न तो था ना। आपने बता दिया कि नहीं, सब बिना चड्डी घूमते थे भारत में और सांप को बीन बजाते थे। ये नेहरू जी की थ्योरी थी, ऐसा देश में था नहीं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, ये नेहरू जी के जन्म से पहले का है। आप लोग इसकी चर्चा नहीं करते। मुझे तो डर ही लगता किसी दिन कांग्रेसी ने कह दे कि भारत का जन्म बाद में हुआ, नेहरू जी का पहले हुआ। ये इस मसला है। खैर देखें विवेक भाई, ये विषय अंतर हो गया, लेकिन ठीक है, ये आप लोगों के काम आएगा। आप भी कभी कांग्रेस छोड़ोगे तो आपको ये तर्क आनंद देगा, बिल्कुल इतना जिसकी सोच लीजिए, है जिसे ठंड में मलइयो खाओ बनारस में, है अंदर तक तृप्ति जाती है। ऐसे चाटी केसर। तो खैर विवेक, अच्छा सच्ची बताना, कभी आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या करें, अब इनसे राजा से कौन कहे कि क्या कर रहे हो बवाल? कभी ऐसी फीलिंग आती है आप लोगों के मन में कि यार ये कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे तभी मानेंगे? क्या है उन्हें, क्या तेरे मन में समाई दे? कभी ऐसा आप लोग सोचते हो अकेले में कि राहुल जी के मन में क्या समाया है, वो क्या करना चाहते हैं? विवेक जी, जो आप कह रहे हैं जी, तो मैं जो बात कह रहा हूं वो देश के आम जनमानस की बात कर रहा हूं। देखिए, आप बड़े लोग हैं, चैनल में बैठे हैं, आप बड़े आदमी, आपकी बात छोड़ दीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए तो, लेकिन आज हम सरकार के बारे में सोचते हैं कि इन्होंने 12 सालों में देश को 20 साल पीछे कर दिया। जी, एलओपी देश पीछे नहीं कर सकता है। एलओपी कॉमेडी कह रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की कॉमेडी ने क्या कर दिया? अगर आप मौका दें तो मैं गिना दूं उसको। कुल 8 हैं, कुल 8 चीजें मैं मुख्य मुख्य गिनाऊंगा। समय आप कभी कीमती और सबका हमारे बुद्धिजीवी पर कभी कीमती है। बिल्कुल गिना दूं मैं, कहिए अगर आप कहें तो। नहीं बिल्कुल, आपकी बात कभी काटी है आप तक कभी नहीं। नहीं, तो देखिए, अब आप देखिए उनकी कॉमेडी से क्या हुआ कि कितना हमें निवेश मिल गया। उन्होंने कीर्तिमान बनाया विदेश भ्रमण का, कितना हमें निवेश मिल गया। उल्टे निवेश, विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भाग रहे हैं। करके आज गिना दो। देखिए अमिताभ जी, हम आपकी बात सुनेंगे, आप पूरी बात हमें पूरे आप पॉइंट का लेने दीजिए, फिर आप बताइए। हम तो आपकी बात सुनते ही देखिए। और जब अमेरिका से हमारे नागरिक बेड़ी लगा के आए, ये हमारी विदेशी नीति थी, सोचिए आप पहले। और जब अभी हमारे प्रधान सेवक जी गए द्वारा ट्रंप के चुनने के बाद, तो उनकी अगवानी कैसे करी गई, ये भी हमारी विदेश नीति की बात है। सीज फायर की घोषणा अमेरिका राष्ट्रपति कर रहा है, ये भी हमारी विदेश नीति थी। पाकिस्तान को इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या उपाध्यक्ष किसका बनाया गया? आपको संस्था का नाम मालूम होगा, आतंक विरोधी जो है उसके उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। बताइए, ये विदेश नीति आपकी थी। इजराइल को आप कहते हो फादरलैंड, क्या इससे बड़ा अपमान कोई होगा भारत माता का? इजराइल को आप फादरलैंड कहते हैं, वो भी प्रधान सेवक कह रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती भारत माता की क्या होगी? ठीक हो गया, क्या जाने ये भैया। सोचिए। दूसरा एक देखिए, एक बार बता जी, 2 पॉइंट और रह गए। सेशेल्स, जहां भी प्रधानमंत्री 3 दिन रह के आए, आपको मालूम है कितना बड़ा है सेशेल्स। और उस सेशेल्स ने आपका करार तोड़ दिया, आपको मालूम होगा। अब मैं सन नहीं तफसील जाऊंगा, जरा सा देश है, उसने करार तोड़ दिया। नेपाल भूटान की जो भी चर्चा हो चुकी है, हमें कैसी आंखें दिखाना है,
और चाइना ने हमारी कितनी जमीन कब्जा कर ली है। तो ये हमारी आज विदेश नीति की कामयाबी का नतीजा ये है। ठीक है, ठीक है। अब इससे बताइए कोई इनकार कर सकता है? ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक है, या ठीक है विवेक जी, आप रुक जाइए, देखिए आप थोड़ा हम पर भी कृपा करो।